अब बात आती है आगे की क्या रणनीति रखें। देखो आगे की रणनीति बहुत स्पष्ट है, मैं तो यही कहूँगा कि 2-3 दिन बढ़िया रेस्ट कर लो आप आराम से। और हालांकि पेपर जिसका भी आप रेस्ट करने की स्थिति नहीं होती, फिर भी 2-3 दिन आराम से सोचिए और उसके बाद में फिर क्या करना है। फिर जैसे L1 के स्टूडेंट है तो L1 है, आपके पास में जैसे बीएड वगैरह नहीं है और आपके पास में क्या क्या विकल्प और है। अब विकल्प में कई हो सकते हैं, किसी के पास एलडीसी का विकल्प है, किसी के पास में ग्राम सेवक का विकल्प है और भी कई सारे लैब असिस्टेंट के विकल्प है। तो इन सारे विकल्प में से जो भी आपके लिए बेस्ट होता है उसको आप आजमाइए और जिसमें भी सिलेबस आपके फेवर का हो। अब आप कह रहे हो सर मुझे इंग्लिश आती नहीं, गणित बिल्कुल नहीं आती, विज्ञान नहीं आता इतना, फिर एलडीसी की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि वीडियो का सिलेबस मेरे काफी टच में है और उसका सिलेबस काफी मेरे लिए फेवर में है, तो आप वीडियो की कर लीजिए। आपको लगता है कि मेरी लैब असिस्टेंट की बढ़िया की हुई है उसका सिलेबस, तो कुल मिला के राजस्थान पुलिस भी हो सकता है। बहुत सारी भर्तियां इस समय आने वाली साल भर में, आप सारी भर्तियों के सिलेबस देखिए और उसके बाद में तय कीजिए कि इसमें से कौन सा सिलेबस है जो आपके फेवर में है और L1 के सिलेबस के काफी निकट है। उस सिलेबस को उठाइए और उस भर्ती की तैयारी शुरू कर दीजिए। वापस L1 की मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि एक तैयारी आपने पिछले साल भर से करके अभी छोड़ी है तो वापस उसको पढ़ने का थोड़ा मन कम होता है। इसलिए एक आधी तैयारी करिए और उसके साथ आगे बढ़िए बढ़िया तरीके से। फिर क्या होगा, उसके बाद में जैसी वीडियो वगैरह आ जाती फिर वापस L1 की वैकेंसी 9,000 10,000 पद की एक वैकेंसी और आपके बहुत जल्दी आने वाली है, जो हो सकता है 27 में मिड में वो एग्जाम भी करवा दें। तो कुछ बच्चे तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे वीडियो वगैरह हो जाती है तो उसके बाद में वापस आप है वो L1 पे भी लग सकते हैं। और जिसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, जैसे कि मेरे 220 से ऊपर हैं, 230 से ऊपर है, ऐसे अंक अगर आ रहे हैं, तो फिर आप L1 के बाद में आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन होगा वो अपना लीजिए। फर्स्ट ग्रेड की तरफ जा सकते हो, बीए बीएड कर सकते हो, आरएस वगैरह की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन मैं ये मानूंगा कि 210 से जो नीचे बच्चे हैं उनके लिए इनमें से कोई ऑप्शन रखना चाहिए और 210 से जो ऊपर स्टूडेंट है वो फिर अगली की किसी और बढ़िया वैकेंसी के ऊपर के अपने ड्रीम्स को पूरा करने की तैयारियां कर सकते हैं। उसके पास में बहुत सारे विकल्प हैं। ठीक है। अब जैसे L2 के स्टूडेंट हैं जिनके पास में बीएड किया हुआ है, अब उनके लिए सिंपल सा पॉइंट है, उनके सामने आज फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है, उनके सामने सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है। ठीक है, ये दो वैकेंसी सीधी पड़ी उनके सामने। तो जिन्होंने इसमें से कौन सा चुनना है, इसमें से जो भी उन्होंने पहले की है। कुछ बच्चे ऐसे थे जो फर्स्ट ग्रेड की करके पिछली बार उनका पेपर सितंबर में जो जुलाई अगस्त में जो पेपर हुए थे वो ठीक नहीं हुआ था, तो वो वापस फर्स्ट ग्रेड की ओर जाए। जिन्होंने पहले सेकंड ग्रेड की बढ़िया की थी वो वापस सेकंड ग्रेड की ओर चले जाए, क्योंकि पहले सेकंड ग्रेड की थी, अभी L2 दिया, अब आगे वापस अगर वापस फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाओगे तो 5 महीने में फर्स्ट ग्रेड तैयारी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ऐसा प्रयास करो कि पहले से कोई तैयारी की हुई है तो उसको वापस उसी की तैयारी कंटिन्यू कर लेनी चाहिए। सेकंड ग्रेड वालों को सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड वालों को फर्स्ट ग्रेड। यहाँ ऐसी स्थिति है कि आपका L2 का पेपर आउटस्टैंडिंग चला गया, आउटस्टैंडिंग तो आपको पता चल ही जाएगा 2-4 दिन के अंदर, तो फिर आपको लगता है वो L2 में सिलेक्शन पक्का ही होने वाला है, तब तो आप है वो फर्स्ट ग्रेड की तरफ ही जाएं केवल। या हो सकता है आपको SI या RS वगैरह आपका टारगेट हो तो आप उस तरफ भी जा सकते हो। अब ये तो क्या व्यक्तिगत है, लेकिन मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि आगे की रणनीति यही होनी चाहिए कि 2-4 दिन रेस्ट करिए, पेपर को अंदर डाल दीजिए। इसके ऊपर अब कोई डिस्कस नहीं करना, 2 बार पेपर खोलना, एक बार अब आप चेक कर लो किसी भी प्राइवेट कोचिंग की से, और एक बार जो बोर्ड की आए तब वापस चेक करके दिमाग में बिठा दो कि भाई मेरे इतने मार्क्स हैं और इसमें मेरा होना जाना कुछ है नहीं, और अंदर रख दो पेपर को। और उसके बाद में आप है वो आगे का टारगेट सेट करो 2-4 दिन बैठ के आराम से, और उसके बाद उस टारगेट को लेके सीरियसली एफर्ट्स लगाना शुरू कर दो। ठीक है।